नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से मतलब सीधे तौर पर जुड़ा है, प्रकाश। बिल्कुल, और खास तौर पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं। हाँ, और उनमें कौन से आम दोष होते हैं और विज्ञान कैसे बहुत ही साधारण से दिखने वाले लेंसों का उपयोग करके उन्हें ठीक करता है। और ये वाकई दिलचस्प है। हमारे पास सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो इन दृष्टि दोषों और उनके सुधार के बारे में बताते हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे चश्मे के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। बिल्कुल, मिशन यही है कि इन वैज्ञानिक तथ्यों को एकदम सरल बनाया जाए। और ये सोचना भी कमाल का है कि कैसे प्रकाश को मोड़ने का एक सरल सा सिद्धांत हमारी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। सही कहा। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हम कैसे देखते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम समस्या से शुरू करते हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। हाँ, मायोपिया। स्रोत हमें बताता है कि इस स्थिति में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, और स्रोत में इसके सुधार का तरीका भी बताया गया है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। जी, कॉनकेव लेंस। ये लेंस प्रकाश की किरणों को इस तरह फैलाता है कि जो तस्वीर है वो आँख के रेटिना पर बिल्कुल सही जगह बन सके। अच्छा, और फिर एक दूसरी स्थिति है जो इसके ठीक विपरीत है, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है। हाँ, कठिनाई होती है। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, इसका समाधान भी विपरीत प्रकार के लेंस से होता है, मतलब उत्तल लेंस से। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। और ये किरणों को सिकोड़ता होगा, है ना? सही पकड़ा। ये लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है ताकि नजदीक की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। और देखिए, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ये लेंस बनते किस चीज से हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये साधारण कांच तो नहीं हो सकते। नहीं। हमारे स्रोत में ऑप्टिकल ग्लास का जिक्र है, जिसका उपयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में होता है। लेकिन क्या सभी ऑप्टिकल ग्लास एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में दो खास प्रकार के कांच का उल्लेख है। एक है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास। हाँ, जिसमें लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ मिला होता है। लेड ऑक्साइड। हाँ सीसा कांच में। जी। और दूसरा है क्रुक्स ग्लास, जो चश्मे बनाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्रुक्स ग्लास। हाँ। इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें सीरम ऑक्साइड होता है, COO2। ओके। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सूर्य के प्रकाश में जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको सोख लेता है। अरे वाह! तो ये न केवल दृष्टि को साफ करता है, बल्कि आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता भी है। बिल्कुल, ये एक तरह का इनबिल्ट सनग्लास है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, इसका मतलब ये है कि चश्मे का एक साधारण लेंस सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, वो भौतिकी के सिद्धांतों और पदार्थ विज्ञान का एक मिला-जुला परिणाम है, जिसे हमारी एक बहुत ही बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है। तो आज की इस चर्चा में हमने ये समझा कि कैसी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे आम दृष्टि दोषों को अवतल और उत्तल लेंसों की मदद से ठीक किया जाता है। हाँ, और हमने ये भी जाना कि ये लेंस फ्लिंट और क्रुक्स ग्लास जैसे विशेष प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं। और हर एक की अपनी अनूठी विशेषता होती है। ये सोचना वाकई आकर्षक है कि कैसे पदार्थ के गुणों की एक साधारण समझ, जैसे कि कांच में कुछ ऑक्साइड मिलाना, लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और उन्हें दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। ये विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का मतलब एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। आज हमने चश्मों में इस्तेमाल होने वाले लेंसों की बात की, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकाश को मोड़ने की यही साधारण क्षमता जब एक टेलीस्कोप में इस्तेमाल की गई तो उसने गैलीलियो के लिए पूरे ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए। क्या कमाल की बात है। एक ही मूल सिद्धांत है, एक तरफ हमारी आंखों के ठीक सामने की दुनिया को साफ करता है, तो दूसरी तरफ हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखने की शक्ति देता है। ये वाकई अद्भुत है।